हाय व्यूअर्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस उधमपुर। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट करेंगे? फोर्थ। कल हमारे कितने पार्ट कंप्लीट हो गए थे? 3 पार्ट। देखिए जो फोर्थ पार्ट है वो क्या दिया गया है, वो दिया आपको sin 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, कोसेक। इस सारों में कल भी मैंने आपको बताया था इस टेबल का, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का जो क्या होगा, यूज होगा। जिस बच्चे ने हमारी वीडियो नहीं देखी है वो पुरानी वीडियो देख लो, उसमें मैंने पूरे ट्रिक से ये टेबल समझाया हुआ है, किस तरह से करना है इसको और लर्न कैसे करना है। ठीक है, देखिए sin 30 डिग्री कहां पे बच्चे कितना आएगा? 1/2 प्लस tan 45 डिग्री कितना? मैंने क्या बोला था, tan यहां देखना है, डिग्री यहां देखनी है, तो कितना tan के सामने 45 कितना हो गया? 1। फिर माइनस का माइनस, कोसेक 60 डिग्री। देखो कोसेक कहां है? यहाँ। 60 कहां है? यहाँ। कोसेक के सामने वाला, तो 2/√3। बस आपको वैल्यू आनी चाहिए 2/√3। उसके बाद क्या? सेक 30 डिग्री। देखो कहां है? ये आ गया सेक 30 डिग्री। 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री। cos ये है 60 डिग्री, 1/2। उसके बाद क्या है? प्लस का प्लस cot 45 डिग्री, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है? cot होता है। अगर tan आपका 1 है तो अल्टीमेटली आपका क्या होगा? आपका cot भी क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? बस वैल्यू तो आपको आनी चाहिए, वैल्यू तो इजी है। चले आगे करते हैं, करो एलसीएम। अगर मैं 2 की, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी होगी, तो ये हो जाएगा √3 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी, इसके साथ भी, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, तो ये आ जाएगा 2√3। फिर माइनस का माइनस 2 और नीचे क्या आ जाएगा? 2 यहां तक समझ आया ये कैसे किया? देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी की, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की, तो ये बना 2√3। अब √3 की मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ। अच्छा 2 2 कितना होगा? 4। सॉरी 2 2 कितना होगा? 4, क्योंकि ये 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ होनी है ना, तो 2 कोड़ी आएगा, क्या आएगा? 4। हाँ ध्यान रखो ना, ये √3 आ गया, ये प्लस 2√3 आ गया, वो 2 2 4 आ गया। देखिए अब ये क्या हो जाएगा? 2 2 4 प्लस √3 यहां और इसकी मल्टीप्लाई इसके, और नीचे क्या आ जाएगा? 2√3। अच्छा पूरे के नीचे लिख देता हूं 2√3। मैं 2√3 लेकर फिर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करा देता हूं, तो क्या आ जाएगा? 2√3 और प्लस यहां भी क्या आ जाएगा? 2√3। यहां तक समझ आया? यहां तक पता लगा? देखो कुछ भी नहीं है बच्चे, बस ये जो ये एक स्टेप है, बस आपने ये टेबल लर्न करना है। इस टेबल को देखकर ही बच्चे ये सारी वैल्यू डाली हुई है। फिर क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई करा और कुछ भी नहीं है। ये 1/2 था, इसके नीचे कुछ है नहीं, इसके नीचे 1 लिख देते हैं। इसकी 1 1 से कितना होता है? 1। 2 1 से कितना होता है? 2। ये आ जाएगा आपका कितना? और फिर इसकी मल्टीप्लाई दोबारा इसके साथ भी होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी। जब भी बीच में प्लस माइनस होता है क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, समझ आ रही है आपको? ठीक है, फिर उसके बाद ये स्टेप हुआ। देखिए अभी ये और ये सेम है, तो इन दोनों को काट देंगे। बचा क्या? बचा हमारे पास √3। देखो एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, ये √3 है, ये √3 है, इसको ऐड कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं? इसके आगे 1 लगा देंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 और √3। पता लगा मैंने क्या कहा? सत्य मैंने क्या कहा बच्चे? √3 क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, मगर √3 ऐड नहीं होगा, उसको एक बार ही लिखना, बस इसके आगे 2 है और इसके आगे 1। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 √3 और ये एक बन गया ना। अब -4, समझ आया? यहां तक पता लग गया? अच्छा आगे देखो, यहां भी सेम है। यहां पे आपके पास 4 प्लस क्या, यहां पे और क्या? पॉजिटिव ही आ रहा है ना, माइनस तो है ही नहीं। अच्छा और क्या आएगा? 3√3। पता लगा? अब इसको क्या करना? रैशनलाइज, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। अगर प्लस का हो तो किस में करते हैं? मल्टीप्लाई में, वही माइनस में। 3√3 -4, 3√3 -4। यहां तक पता लगा? अब करो a माइनस बी, a माइनस बी। देखो a माइनस बी अगर 2 बार ही हो, अगर 2 बार a माइनस बी हो तो क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी लिखा ना, a माइनस बी, तो 2 बारी है तो उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? अगर 2 बारी माइनस माइनस होगा तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां देखो आगे, यहां तो पता है a प्लस बी, a माइनस क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मगर अगर दोनों माइनस के हो तो स्क्वायर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 3√3 -4 और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और नीचे क्या आ जाएगा? दोनों का, क्योंकि यहां पे कौन सी आइडेंटिटी यहां पे लग रही है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका a का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर, और फिर माइनस, और ये आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। देखो जो पहली बारी आए हैं
यहाँ पे इस ट्यूशन में आज पहली बारी पढ़ रहे हैं उनको समझ नहीं आएगी। समझ आती है स्टार्टिंग से, जब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो आपको करवाई गई है, जब टेबल पूरी ट्रिक से करवाया गया, फिर बच्चों को समझ भी आती है। पहले दिन जो आप आए हो ना आज, तो आप लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं लगेगा क्या हो क्या रहा है जिंदगी के अंदर। समझ आ रही है? इसीलिए टाइम लगेगा बच्चे, ठीक है, टाइम लगेगा मगर अच्छे से हो जाएगा। देखिए अब ये पता लग गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a कितना 3√3 और b कितना 4। ये आ गया इसका फॉर्मूला। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पता है आपको? ठीक है, अब इस देखो इसको काट लेंगे, 3 3 हो जाएगा 9, 9 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस 4 4 16। ये पता लगा? नहीं पता लगा? अंडररूट को अंडररूट के साथ काटा, इसका कट गया, ये बचा 3, मगर बाहर भी था तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, 9 3 27। 4 को डबल करते हैं, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई, 4 4 का कितना होता है 16, यही लिखा हुआ है। अच्छा देखो इसको भी काटो, ये और ये कटेगा, ये हो जाएगा 9 3 27, क्या हो जाएगा 3 3 ये कट गया, 3 बचा, 3 3 9 27 प्लस 4 4 16 माइनस इसको भी करो, क्या हो जाएगा ये 2 4 3 12 12 2 24 24√3। मुझे बताओ क्या सही कर रहा हूं मैं, क्या गलत आ रहा है? हम रैशनलाइज क्यों करते हैं आपको पता है? हम रैशनलाइज करते हैं कि आपके नीचे जो डिनोमिनेटर में रूट की टर्म्स है ना उसको खत्म करने के लिए, ऊपर न्यूमिनेटर के अंदर रूट आ जाए कोई टेंशन नहीं है, कोई इशू नहीं होता। समझ आ रही है? रैशनलाइज किया इसीलिए जाता है कि डिनोमिनेटर में अगर रूट्स हैं तो उसको खत्म कर रहे हैं, तो हमने रैशनलाइज करके देखो डिनोमिनेटर के अंदर रूट्स हमने क्या कर दिए, खत्म हो गए हमारे। तो 27 में से 16 निकालो, कितना बचेगा? 7 में से 6 1, कितना बचेगा? 11। क्या करते हो यार तुम, ध्यान ही नहीं देते हो तुम लोग, क्या करते हो? अभी भी करो, 27 और 16 को प्लस करो, जल्दी करो जल्दी। कैसे? 6 और 7 होते हैं 13 होते हैं 1 कैरी 3 और 2 और 1 3 और 1 4। इसमें क्या करना है? इसमें केड़ा कोई रट्टे लगाने वाली बात है? समझ आ रही है? और नीचे कितना 11, पता लग गया? यहां तक पता लग गया? समझ आ रही है? यहां तक पता लग गया? उतारो यहां तक, उतारो जल्दी से यहां तक, फिर आगे करें, करो जल्दी जल्दी करो। ठीक है, अभी क्या बच्चे, अभी है आपका पार्ट 5। क्या दिया गया देखो, 5 cos स्क्वायर, सीधी वैल्यू उतार लेते हैं, दिया हुआ 5, जो वैल्यू होगी वो एज इट इज लिखनी है। देखो cos 60 डिग्री कहां दिया हुआ है, ये cos 60 डिग्री कितना 1/2 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। अगर स्क्वायर दिया तो स्क्वायर लगाना है, बीच में अगर प्लस है माइनस का ध्यान रखना है, बीच में क्या प्लस है। फिर 4 दिया है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, देखो सेक कहां है, ये सेक और 30 डिग्री, ये 2/√3। यहां ध्यान, मैं आगे बुलाऊंगा, मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ठीक है? मैंने क्या पढ़ाया तुम लोगों को पता होना चाहिए, मैं बी से मिटाकर पूछ लूंगा। क्या बोला मैंने? सेक 30 डिग्री, ये सेक है 30 डिग्री कितना 2/√3 माइनस 2/√, और इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, माइनस tan कितना होता है 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? वैल्यू ठीक लिखी हुई है। सबसे पहले वैल्यू क्या थी cos 60 डिग्री, 60 होता है आपका cos 60 हो गया 1/2, फिर होता है sec 30 डिग्री, sec आ गया ये 30 डिग्री आ गया ये। ठीक है, क्लियर है? नीचे करो, sin 30 डिग्री कितना होता है, sin 30 डिग्री होता है 1/2 का स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री आ गया आपका √3 और इसका स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर है। बस अब आपने ओपन करना और काम है ही नहीं, मेन काम होता है आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, क्वेश्चन अपने आप निकल जाता है। देखो ये आ गया 5 और 2 2 का कितना हो गया 4, ये आ गया आपका ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 4 और 2 2 का कितना 4/3 माइनस 1 का 1। क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका 1/4 प्लस रूट और रूट कटेगा 3/4। पता लग रहा है आप लोगों को क्या किया जा रहा है? ठीक है, चलें अब आ गया 5/4, ये 5 1 5/4, ये आ गया प्लस 4 4 कितना हो जाएगा 16/3 और माइनस 1, और ये कितना आ गया, ये 4 है तो 4/4, ये ऐसे आ गया। यहां तक पता लग गया आप लोगों को? ठीक है,
देखिए क्या किया हमने, हमने ये वैल्यू पुट की, ये एक स्टेप था पूरा हमारा, यहां तक ये तो पता लग गया आपको स्टेप कैसे पुट किया हमने, मतलब क्या क्या चीज है, क्या क्या पुट किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, 2 2 का कितना हो जाता है 4, 5 ऐसे लिखा, प्लस का प्लस 4 ऐसे ही लिखा, ये 2 2 कितना हो जाएगा 4, 2 2 4, और ये स्क्वायर और ये अंडर कट गया तो इसका कोई भी डबल नहीं हुआ, -1 का एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, ठीक है। नीचे 1/5 2 का होल स्क्वायर था तो कितना हो गया 1/4 प्लस ये रूट और ये रूट कट गया तो कितना आया 3, और 2 2 का कितना होता है 4, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब कुछ नहीं किया, 4 और 4 एज इट इज रखा, 3 और 1 कितना होता है 4, ये हमने उतारा। आगे देखो, अब 3 4 का कितना होता है 12, 3 4 का कितना हुआ, मगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 5 जा 15, 3 5 जा हो गया 15, प्लस मुझे कौन बताएगा 16 4 जा कितना होता है, 16 4 जा देखा, गुड गुड गुड, सही बोला आपने, 16 4 जा 64, यही बोला ना आपने, गुड। और मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता था, तभी तुझे कहता हूं तू अच्छा है पढ़ने में। 3 5 से कितना हुआ 15, 64 -4 3 से कितना होगा 12, और पूरा एलसीएम कितना आया 12, ठीक है। और ये देखो ये 4 और ये 4 कट जाएगा तो 1 ना, तो 1 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है मुझे, ठीक है। तो अच्छा अब करो, करो प्लस माइनस कैसे करेंगे, यहां तक क्लियर हो गया ना आप लोगों को क्या चीजें हैं, ठीक है, क्लियर है। चले 15 एज इट इज रखो, निकालो 4 में से 2 2, 6 में से 1 5, 52, ये आ गया 12। अब कितना आएगा 52 और 15 कितना होगा, 2 और 5 कितना, देखो यही आंसर है, उतारो।